वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की याद दिलाता है। अज़म जाहिर किया कि यौम तकबीर की तरह मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। अहद लिया कि बैरूनी दुश्मनों और 9 मई जैसे वाक़यात से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर को नाकाम बनाएंगे। विफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत ने भी आज आम तातील का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी आज तातील का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट का भी तातील का ऐलान। आज मुल्क भर में मातहत अदालतें भी बंद रहेंगी। यौम तकबीर के सिलसिले में आज सरकारी तातील के बायस स्टेट बैंक बंद और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा। इलेक्शन कमीशन के दफातर भी बंद रहेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज के तमाम केस भी डी लिस्ट कर दिए गए हैं। पीटीआई ने भी एटमी धमाकों की सालगिरह पर खुशी का इजहार कर दिया। 28 मई के कामयाब एटमी तजर्बात पर कौम को खैराज तहसीन। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है कि एटमी धमाके कौमी आज़म और मिली यकजहती की रोशन नज़ीर हैं। कौम ने पेट काट कर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने की खातिर एटमी प्रोग्राम चलाने का फैसला किया था। ये प्रोग्राम ताकत के किसी रिवायती मरकज़ की बजाय अवामी ताईद और शराकत से इबारत है, लेकिन एक मखसूस गिरोह सियासी फ़ायदे की खातिर एटमी प्रोग्राम को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की मज़मूम साजिश करता है। कौमी ख़जाना लूट कर मुल्क कमज़ोर करने वालों की जानिब से मुल्क को एटमी सलाहियत का हामिल बनाने का दावा महज भोंडा मजाक है। अट्ठाईस मई को आम तातील के ऐलान के बाद मुल्क की मुख्तलिफ जामियात में भी छुट्टी का ऐलान। कराची यूनिवर्सिटी ने आम तातील का ऐलान करते हुए इम्तहानात मुलतवी कर दिए। वफाकी तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम इम्तहानात और प्रैक्टिकल भी मुलतवी। आम तातील के बायस कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत होने वाले इम्तहानात नहीं होंगे। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तर्जुमान कैम्ब्रिज बोर्ड के मुताबिक ओ और ए लेवल के इम्तहानात आज शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यौम तकबीर पर आज़ाद कश्मीर में आम तातील होगी, ताहम इंटर और सानवी बोर्ड के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नैब रिमांड का दौरानिया 14 रोज से बढ़ाकर 40 रोज कर दिया गया। बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कायम मकाम सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी किया है, जिसके मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। वफाकी हुकूमत पर आग उगलने वाले अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। वज़रा से पहली मुलाकात। आर्मी चीफ और SIFC इजलास में शिरकत पर बानी PTI को ब्रीफिंग देने और हिदायत लेने के बाद अली अमीन का अंदाज बदल गया। वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों वज़रा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने KP के अवाम का एहसास किया। अली अमीन ने कहा कि मसाइल का हल वफाक के साथ मिल बैठ कर ही निकलेगा। केसेस में रिलीफ के लिए उम्मीदें अदालतों से हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए वफाक से मिलकर चलेंगे। सियासी मामलात में मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। वज़रा से मिलकर सूबे के अवाम को रिलीफ देने का रास्ता निकाला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, अली अमीन से अच्छी मीटिंग हुई, ब्रेक थ्रू हुआ। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि मुखालिफ सोच के बावजूद हमने मुश्किलात का हल निकाला है। काफ़ी हद तक ब्रेक थ्रू भी हुआ है और इंशाल्लाह ताला बेहतरी भी आएगी। लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही बनता है, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक रोल आ जाता है। तो मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियाँ हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे और इस तरह के एरियर्स हैं इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे। और इन्होंने भी ये बोला कि जब तक हम ये काम करते हैं तब तक एक रिलीफ जो है वो हमें मिलना चाहिए। जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में ब्रेक थ्रू। लोड शेडिंग और वाजिबात से मुतालिक मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लॉसेस की वजूहात दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी बोले, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। जो मॉडल KP में बनाया है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 23 दहशतगर्द हलाक। पेशावर के इलाके हसन खेल में 6, टांक में 10 और ज़िला खैबर के इलाके बाग में 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों से लड़ते हुए कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। ज़िला खैबर में 5 बहादुर जवान शहीद हो गए। शोहदा में नायक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लांस नायक सैयद दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सगीर और मोहम्मद यासीन शामिल। खैबर ऑपरेशन में शहीद फौजियों की नमाज़ जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर पेशावर और दीगर फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की CMH पेशावर में ज़ेर इलाज फौजियों की अयादत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। रफ़ह में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के खैमों पर बमबारी, 75 फ़लस्तीनी शहीद। आग से झुलसने वाले कई फ़लस्तीनियों की हालत नाजुक। जबालिया, नुसैरत और गज़ा शहर में भी पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले, 160 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 230 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली सिपाहियों की रफ़ह चौकी पर मिस्री फ़ौजियों पर भी फायरिंग, 1 मिस्री फ़ौजी शहीद। फ़लस्तीनी रियासत नहीं बने दी तो इसराइल भी नहीं रहेगा। सऊदी अरब का इसराइल को 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इसराइल की सलामती फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान की इसराइल को वार्निंग, कहा कि वो इसराइल के वहशियों और कातिलों का एहतसाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरान ने कहा कि रफ़ह पर वहशियाना इसराइली हमले जंगी जराइम का मुँह बोलता सबूत है। आलमी बिरादरी अमली रद्द-ए-अमल दे। मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए नवाज शरीफ के मुकाबले में 10 उम्मीदवार सामने आ गए। पार्टी सदारत का इलेक्शन आज होगा। नवाज शरीफ पार्टी सदारत के उम्मीदवार हैं। मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास लाहौर में होगा। पार्टी इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कायदे आज़म के बाद नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा मकबूल बनाया और अवामी जमात बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं हैं बल्कि मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। नून लीग से मुराद नवाज शरीफ है। पार्टी मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के नाम पर मुत्तफिक है तो कोई अचंभे की बात नहीं। एक सवाल पर कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी सदारत के लिए कागजात जमा करवा सकते हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि दुआ गो है कि अल्लाह बानी PTI को मुजीबुर रहमान के अंजाम से बचाए। वो तो कई साल से कह रहे हैं कि ये शख्स मुल्क को किसी हादसे से दोचार करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि बानी PTI के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवाजना शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेचकर खाए थे? जेल में बानी PTI का इक़्तिदार का नशा टूटा तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी। अब बानी PTI शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सनतों के फ़रोग़ के आदाब के हुसूल में नाकामी पर बरहम। नाक़िस कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबर और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास में कहा है कि सनतों को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का अज़ाला करेंगे। सनतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान और तेज़ बनाया जाएगा। गंडापुर के वफाकी वज़रा से मुलाकात आइनी फ़राइज़ के सिलसिले में हुई। उसका ये मतलब नहीं कि पार्टी सतह पर हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, इससे झूठे मुकदमात में PTI क़यादत को फंसाया हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की हुई है कि इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, हमारा चोरी का माल वापस किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ओमान के फूड सिक्योरिटी वफ्द की मुलाकात। ओमान के कौंसल जनरल भी मौजूद। बाहमी ताउन, पाक ओमान इक्तिसादी ताल्लुकात, सूबे में सरमायाकारी के मौक़े समेत बाहमी दिलचस्पी की दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी के शोबे में करीबी ताउन दोनों ममालिक के मफाद में है। पाकिस्तान और ओमान की कारोबारी बिरादरी को मिलकर काम करने का यही मुनासिब वक्त है। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाज़त दी थी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन की शकों पर अमल रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। केस की मजीद समाअत 6 जून को होगी। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध शर्जील मेमन की गैर रजिस्टर्ड जाली सरकारी नंबर प्लेट और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी चलाने वालों को वार्निंग। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि वो हो या कोई और गैर रजिस्टर्ड गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर रिशवत अबाद का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरों से टेलीफोन पर राबता। उम्मीद जाहिर की कि दोनों गवर्नरों के इक़दाम से वफाक और सूबों में हम आहंगी बढ़ेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि सर्विसेज चीफ्स अफवाज पाकिस्तान की भी यौम तकबीर की 26वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ये अहम दिन 1998 में पाकिस्तान के जौहरी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। इस दिन कामयाबी से डेटरेंस कायम की गई और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। मुश्किलात के बावजूद शानदार कारनामे में अपना हिस्सा डालने वालों को मुसल्लह अफवाज का खैराज तहसीन। कहा कि ख्वाब को ताबीर देने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स तारीफ के मुस्तहक हैं। यौम तकबीर पर अचानक छुट्टी पर कारोबारी तबका हैरान। इम्तिहान देने वाले तलबा परेशान। कारोबारी बिरादरी का कहना है कि मुख्तलिफ मामलात में बैंक ट्रांजैक्शंस करना होती हैं। अचानक छुट्टी से ट्रांजैक्शन मुतासिर होती है और कारोबारी एतमाद में कमी आती है। दूसरी जानिब लाहौर में अंजुमन ताजरान ने आज मार्केटें खुली रखने का ऐलान कर दिया। जैकबाबाद की गर्मी ने ऑस्ट्रेलियावी सयाह जोड़े की कसम तोड़वा दी। 102 साल पुरानी कार में दुनिया के सफर पर निकला बुजुर्ग जोड़ा जैकबाबाद की गर्मी से बेहाल। अपनी कार ट्रक में लाहौर भिजवाई। ऑस्ट्रेलियावी जोड़ा खुद दूसरी कार में लाहौर जाएगा, जहां से बरस्ता वाहगा भारत रवाना होगा। बुजुर्ग जोड़ा लंदन से मेलबर्न के सफर पर निकला है। इंग्लैंड से तीसरे T20 मैच में मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड में टीम पाकिस्तान की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कार्डिफ में आज दिन भर बारिश की पेश गोई, लेकिन शाम के वक्त होने वाले मैच से 2 घंटे कबल मौसम साफ हो जाएगा। इंग्लिश कप्तान जो बटलर बेटी की पैदाइश की वजह से तीसरे T20 के लिए टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। और IPL का 17वां एडिशन शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से शिकस्त। टीम की जीत के बाद शाहरुख खान की बेटी खुशी में रो पड़ी। शाहरुख खान ने स्टेडियम का चक्कर लगाया, मद्दाहों से इज़हार तशक्कुर। फातेह टीम 20 करोड़ रुपए यानी 67 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की हकदार बनी। IPL की मजमूई इनामी रकम 46 करोड़ 50 लाख रुपए है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 55 करोड़ रुपए बनते हैं।